ये क्या क्या किया है? सब लोग कोई माफिया खत्म किया आपने क्या इस प्रदेश में? बहुत सारे काम महाराष्ट्र की पुलिस के लिए हमने किए और जनता के लिए भी किए। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर साहूकार थे, नाप्ता रैकेट था, मटका था, इलीगल शराब थी, बहुत सारे काम थे। 40,000 लोगों की भर्ती पुलिस दल में की गई। 1 रुपया का भी करप्शन नहीं हुआ। गुणवत्ता के आधार पर गरीब घर के नौजवान पुलिस में भर्ती हो गए। आपको लगता है कि जब उस वक्त आपको हटना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, उसके पीछे जिसको आपने एक्शन लिया, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि कुछ माफिया ने मिलकर के भी बढ़ा चढ़ा करके ऐसा बना दिया कि आपको इस्तीफा देना पड़ गया? मैं तो वैसे नहीं कर रहा हूं और आज पीछे क्या हुआ ये सोचने के अलावा मुझे आगे क्या करना है इस बारे में मैं ज्यादा सोचूंगा। मतलब आपको लगता नहीं कि माफी, आप जो कह रहे हैं कि आपने काम किया, अगर इतने अच्छे होम मिनिस्टर थे, ये एक ऐसी आपकी छवि क्यों बन गई, इमेज क्यों बन गई कि आप केवल कमजोर हैं, शरीफ हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में थोड़ा स्ट्रांग आदमी होना चाहिए? सेकंड इनिंग में आपको वो भी दिख पड़ेगा। सेकंड इनिंग में छक्के मारने वाले आप क्या, या बॉलिंग करने वाले, फास्ट बॉलिंग करने वाले? पुलिस दल के लिए जो करना आवश्यक है किया जाएगा। नहीं, पुलिस दल तो देखा हमने वहां पर गेटवे ऑफ इंडिया में बेचारे पुलिस दल वाले सड़क पे सो रहे थे। आप आगे में आपको ऐसा नहीं दिख पड़ेगा। नहीं, ये पहले क्यों नहीं सोचा इस तरीके से? एसआरपीएफ के जवान हर जगह बंदोबस्त के लिए जाते हैं, सब जगह तो सुविधा नहीं होती, असुविधा का सामना तो उन्हें करना पड़ता है। फिर भी मुंबई जैसे शहर में यदि कोई एसआरपी लाई गई है तो ये सुविधा देने की आवश्यकता थी, नहीं दी गई थी। आगे में ऐसा नहीं होगा। नहीं, आपको लगता नहीं ये भी क्योंकि पुलिस वाले जो है सीनियर और लोग वो आपस में गुटबाजी कर रहे हैं कि नए मंत्री आए हैं इसलिए हमें कोई अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए? ज्यादातर गुटबाजी पोस्टिंग के लिए होती है। मैं सब पोस्टिंग्स गुणवत्ता के आधार पर करूंगा, गुटबाजी को कोई स्थान नहीं बचेगा। तो गुटबाजी अपने आप कमजोर होती जाएगी। नहीं, गुटबाजी मैं जो कह रहा हूँ 26/11 अगर गुटबाजी नहीं हो, ऐसा लगता है कि अगर गुटबाजी नहीं होती उस वक्त तो शायद 26 तारीख को हमला नहीं होता। जिनको जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहे थे लोग। नहीं, हमले के तो अनेक सारी वजह है। एक गुटबाजी की वजह से वो हमला हो गया, ऐसा निष्कर्ष निकालना भी ठीक नहीं होगा। पर काम लोग नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी मैंने कहा कि अफसर लोग चले गए, अपने छोड़ करके नाम ले लिया उन 4 अफसरों का। ऐसे मेरे कितने ऑफिसर शहीद हो गए हैं और जिस ऑफिसर के बारे में मैंने आज पेपर में पढ़ा वो ऑफिसर काम पर थे। चारों के चारों आपको, क्योंकि आप तो होम मिनिस्टर थे उसमें से कुछ ऑफिसर को मैंने काम करते समय उस समय देखा था। तो पर ये गुटबाजी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये गुटबाजी के पीछे लगता है कि ये अफसर जो बोल रहे हैं उनको लगता है कि हर पॉलिटिकल उनका बॉस है कोई। वो पुलिस डिपार्टमेंट के कैडर के ऑफिसर नहीं है, वो किसी राजनीतिक नेता के नॉमिनी बन के कमिश्नर बन जाते हैं। चावला साहब, मैं इतना आपको दिखाऊंगा, आगे में महाराष्ट्र की पुलिस दल में कोई गुटबाजी नहीं होगी। जो करने की कोशिश करेगा वो महाराष्ट्र के पुलिस दल में नहीं रहेगा जी। पर अभी आप ये सच नहीं है कि लोग पॉलिटिकल प्रेशर से अपॉइंटमेंट करा लेते हैं, कमिश्नर बनते हैं? सिस्टम में रहकर ही होम मिनिस्टर को काम करना पड़ता है। किसकी सीनियरिटी है प्रमोशन देते समय देखना पड़ता है, नहीं तो वो लोग कैट में जाते हैं, हाईकोर्ट में जाते हैं। नियम के अनुसार ही काम करना पड़ता है। नियम के अनुसार तो ये है कि नियम के साथ मेरिट पे काम होना चाहिए, पर मेरिट के बाद लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा कर लेते हैं। मेरिट के समय एसीआर देखने पड़ते हैं और एसीआर सबके ही आउटस्टैंडिंग रहते हैं और ऐसे समय कोई डिसीजन लिया तो जुडिशरी सब जुडिस होने की संभावना रहती है, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें होती है उसमें। आपको पहले सब लगता नहीं है कि होम मिनिस्ट्री का दावा जो कांग्रेस का था, कांग्रेस वालों ने चीफ मिनिस्टर सीधी बात में मेरे को कहा था कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली तो वो होम मिनिस्टर अपने पास लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए 13 दिन लग गए आप लोगों को सरकार बनाने में। तो लगता नहीं कि कांग्रेस के लोग कुछ आपका डिपार्टमेंट सबोटाज करने की कोशिश करेंगे कि एनसीपी का होम मिनिस्टर टोटल इनकम्पिटेंट है, अक्षम है, काम करने लायक नहीं है? मेरे और विलासराव देशमुख साहब के बहुत अच्छे ताल्लुक थे। 4 साल तक कोई भी विषय पर हमारा कोई कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। अशोकराव चौहान जी से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है। हम एक मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी नेतृत्वता में हम अच्छा ही काम करेंगे। ये संबंध अच्छे होना और राजनीति अच्छी होना दोनों में फर्क है ना। अशोक चौहान कांग्रेस का अच्छा चेहरा दिखाएंगे, एनसीपी का बुरा चेहरा दिखाएंगे, आप कांग्रेस का बुरा चेहरा दिखाएंगे, तो इसमें झगड़ा नहीं होगा। होम मिनिस्टर अगर देश चीफ मिनिस्टर के बाद होम मिनिस्ट्री होती है, हमारे दोनों पार्टी में इतना झगड़ा तो नहीं है। जब तक मिनिस्ट्री बनती है तब तक मेरे पार्टी को ज्यादा मिलना चाहिए ऐसा सबको लगेगा, लेकिन एक बार निश्चित करने के बाद हम सब हाथ में हाथ डालकर मिलकर ही काम करेंगे। वैसे एनसीपी के लोग जो होम मिनिस्टर बनते हैं इस्तीफा देना पड़ता है उनको। छगन भुजबल साहब भी इस्तीफा दे गए, कोई उनके ऊपर चार्ज लग गया, तेल की कांड में चले गया, कुछ और हो गया था।
आपके ऊपर भी सीवर लग लेकिन गया। फिर भी वो वापस आ गए, होम मिनिस्टर नहीं आया वापस। डिप्टी सीएम हो गए, हाँ। मैं भी होम मिनिस्टर फिर से आप ऐसे आदमी किसी को जाना पड़ता है तो वो वापस भी आता है।